हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल क्या होता है और सॉल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन है, उसका मेन पर्पस है, वो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, राइट। हमें लास्ट वीडियो में पता चल गया था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अगर मेरा किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा व्हाट इज गैल्वेनिक सेल और द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक ले सकते हैं और देख सकते हैं, तभी आपको आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का फायदा है। अगर आपको पहले वाली वीडियोस ही नहीं क्लियर, पहले वाले टॉपिक ही नहीं क्लियर, तो आपको आगे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जरूर उसका आंसर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज दैट सेल विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल क्या था, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। उसको हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि वो कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब आज हम इसकी डिटेल देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, राइट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। और इसका फंक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ से आएगी, द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल रिएक्शन में चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स लेंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सके केमिकल एनर्जी में, राइट। और ये जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। जो हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था वो कौन सी रिएक्शन थी, वो थी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है इसका ये है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर कोई भी स्टूडेंट को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं पता तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जाए, थर्मोडायनामिक्स की एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसका पूरा डिटेल टॉपिक है व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। वहां से आप उसका लिंक देख के उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, तो आपको वहां से समझ आ जाएगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी की वीडियो मिल जाएगी कि अगर आपको नहीं पता कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, मैं एक एक चीज आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको मेरी बाकी की वीडियोस को देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, ग्रेटर देन 0 होएगा, मतलब डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और ई सेल, ई सेल क्या है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, इसकी मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है। ई सेल जो होगा वो लेस देन 0 होगा, वो नेगेटिव फॉर्म में होगा, ये भी आपको आगे की वीडियोस में पता लग जाएगा, ठीक है। सो आज हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, इसको आपके डिटेल में समझो, राइट। डिटेल देखो, सबसे पहले है इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी क्या, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसकी हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब आ गया इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब क्या आ गया, ब्रेक डाउन। अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं उसकी हम ब्रेक डाउन करेंगे, तभी जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट होगा और उस आयन से हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो लेट स्टार्ट। एक हम पहले कंटेनर लेंगे, उसमें हम एक एनोड डालेंगे और एक कैथोड डालेंगे। हमने लास्ट वीडियो में गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल में क्या था, हमने 2 कंटेनर्स लिए थे और दोनों में, एक में हमने एनोड रखी थी और एक में हमने कैथोड रखी थी। इसमें फर्क क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिर्फ हम एक ही कंटेनर लेंगे, उसमें ही हम दोनों रोड्स लगाएंगे, ठीक है। ये जो रोड्स होती हैं वो कार्बन की होती हैं, हम प्लैटिनम की भी ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कार्बन और प्लैटिनम की रोड्स ही क्यों लेते हैं। अगर किसी को भी पता है तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए, नहीं तो आपको आगे पता लग जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमने एक एनोड ले ली और एक कैथोड ले ली। इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, NaCl। NaCl की जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत सारे आयंस हो गए। तो यहाँ पे ये जो है ये है कैथोड और ये है एनोड। हमें पता है एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड नेगेटिव होती है, राइट। यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया।
ये जो एनोड है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच हो गया और ये कैथोड नेगेटिव के साथ अटैच हो गया, ठीक है। एनोड पे हमें हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। इसको याद करने का एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला नहीं कह सकते हम, एक याद करने का तरीका बोल सकते हैं, एन ऑक्स रेड कैट, राइट। एन ऑक्स रेड कैट, इसका मतलब क्या है, एन मतलब एनोड, ओ एक्स मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पे हमेशा क्या होएगी, ऑक्सीडेशन होएगी। रेड कैट, रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड, मतलब कैथोड पे हमेशा क्या होएगी, रिडक्शन होएगी। ये याद करने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि एनोड पे रिडक्शन थी या ऑक्सीडेशन। सो इसको हम इजी वे से याद कर सकते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब एन ऑक्स रेड कैट, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन होगी। इसमें क्या है, जब हम यहाँ पे सेल लगाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी। जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी तो क्या होएगा, ये एनोड जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की रोड है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी तरफ क्या करेगा, क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, मतलब जो Na पॉजिटिव है वो यहाँ पे क्या होएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा, मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा, ठीक है। तब ये जाके दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमें क्या पता चला, जब क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में था, जब ये रिएक्शन हुई तो क्लोरीन इसके साथ जाके अटैच हो गया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में था, इसने यहाँ से अपना नेगेटिव चार्ज की रोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने जब इलेक्ट्रॉन गेन करा तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में हो गया। जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, राइट, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। अगर ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो, मतलब ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अगर सेम हो, मतलब एक ही कंटेनर में हो, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। सो आगे ये क्या है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हाँ ठीक है जी, गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिया, रट्टा मारा, एग्जाम दे दिया। बट यहाँ पे हमें इसका पर्पस पता होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पर्पस है विच आर यूज्ड एट इंडस्ट्रियल लेवल टू गेट द मेटल इन प्योर फॉर्म। अब हमें जो भी मेटल्स मिलती हैं वो सारी की सारी प्योर फॉर्म में नहीं होती, वो बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं जो इम्प्योर फॉर्म में होती है। अब हमें मेटल तो प्योर फॉर्म में चाहिए, और वो प्योर फॉर्म में जो मेटल होती है उसको हमें पाने के लिए, मतलब हम उसको कैसे प्योर फॉर्म में बना सकते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करते हैं। और ये यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल में होता है। अगर कोई भी बच्चा आगे जाके कोई भी कंपनी में जॉब करता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो उसको ये टॉपिक और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बहुत ही काम आने वाला टॉपिक है। सो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, आपके ये आगे जाके बहुत काम आएगा। अगर आपको ये अकेला एग्जाम दे के छोड़ना है तो एग्जाम के पर्पज से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे तो हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। अब है इसकी हम पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और ये डिटेल अगर आपको नहीं समझ आती तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना, राइट। यहाँ पे ये मैंने शो करा गैल्वेनिक सेल, और यहाँ पे ये मैंने शो करा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल देखेंगे। गैल्वेनिक सेल आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा दिया था। यहाँ पे हमने 2 बीकर लिए, 2 कंटेनर लिए, इसमें दोनों अलग अलग रोड लगा दी। यहाँ पे जिंक की रोड ले ली, यहाँ पे कॉपर की रोड ले ली, और बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज ले लिया। सॉल्ट ब्रिज जो है यहाँ पे इसका मेन काम ही सॉल्ट ब्रिज का है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होएगा तो ये सेल काम ही नहीं करेगा। सो इसलिए लास्ट वीडियो में सॉल्ट ब्रिज जरूर पढ़ लेना, अगर और कुछ नहीं पढ़ना तो, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज ही मेन है यहाँ पे, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज बनता कैसे है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब हमें रिएक्शन जबरदस्ती करानी पड़ती है। अब हमें क्या है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारा मन ही नहीं करता, हाँ ठीक है हम ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है यार पढ़ लेंगे, ठीक है यार कर लेंगे, और वो काम हमें जबरदस्ती से पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि कोई टेस्ट है, वो टीचर जबरदस्ती टेस्ट लेता है, हम घर पे नहीं पढ़ते, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारा फोर्स करते हैं, नहीं पढ़ो तुम्हारे एग्जाम है, नहीं पढ़ो आगे जाके काम आएगा। तो वो क्या हो गया, ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, और जो फोर्स लग रही है वो क्या हो गया,
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको अपने करियर की टेंशन होती है, वो खुद से ही पढ़ते हैं, तो मतलब उन पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, तो उसका मतलब वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो यहाँ पे एक और बीकर लिया हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझने के लिए। यहाँ पे दोनों रोड है वो एक ही बीकर में लगा दी, ये मैंने पहले भी बता दिया। और जो ये रोड है वो हमने कार्बन की रोड ली है। क्यों ली है, ये देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे पुट करा है कि यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन और प्लेटिनम की रोड ही क्यों यूज करते हैं, हम कोई और रोड क्यों नहीं यूज करते। बिकॉज दोज रोड्स आर द इनर्ट रोड्स। इनर्ट रोड कौन सी होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हमने इनर्ट रोड्स का यूज करा है। प्लैटिनम जो रोड है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, इसलिए हम यहाँ पे कार्बन की रोड यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको हम ग्रेफाइट रोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में ही होता है। और जहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो हम मोल्टन NaCl लेंगे, मतलब जो NaCl है मोल्टन, मतलब वो हम लिक्विड स्टेट में लेंगे। यहाँ पे हमने वाटर नहीं डाला, क्योंकि अगर वाटर डालते तो हमारे पास वाटर के आयंस भी होते हैं H पॉजिटिव और मतलब आयंस होते हैं वाटर के, राइट। यहाँ पे हमने सिर्फ NaCl लिया मोल्टन स्टेट में। अब यहाँ पे हमने क्या करा था गैल्वेनिक सेल में, जो ये स्विच था हमने इसके साथ अटैच करा था और ये इसके साथ, ठीक है। जब हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ब्लो होने लग गया था। जब ये बल्ब ब्लो होने लग गया था, मतलब हमने यहाँ पे दो केमिकल लिए और हमने जब इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ पे जो बल्ब था वो ब्लो हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी थी। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक में आपको केमिकल एनर्जी से नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम यहाँ पे केमिकल एनर्जी को प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्विच था, अब ये यहाँ पे मैंने दो रोड्स लगा दी, रोड 1 रोड 2, ठीक है। अब ये जो स्विच है यहाँ से हमने इससे इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये वाली रोड का ये स्विच था इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो रोड ये पड़ी है ये खाली पड़ी है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल को चलाना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हमने जब यहाँ पे करा तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए थे। ये सारा प्रोसेस आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कि ये कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इस रोड के साथ आके अटैच हो जाएंगे। मतलब ये रोड क्या होगी, नेगेटिव फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे जब नेगेटिव हुआ चार्ज तो साथ के साथ यहाँ पे कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये खुद से हो रही है, ऐसे नहीं है कि पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी 1 घंटा बाद रिडक्शन हो रही है, ये दोनों साथ साथ चलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मूव करके इस पे आ गया, इस रोड पे आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, जब ये मोल्टन स्टेट में था यहाँ पे ऑलरेडी आयंस थे। अब जो Na पॉजिटिव है उसको भैया क्या करना है, अपने आप को न्यूट्रल करना है, तो वो क्या करेगा, जो Na पॉजिटिव है वो इसके साथ जाके फटाफट अटैच हो जाएगा, क्योंकि उसको नेगेटिव साइन चाहिए, राइट। तो जब ये यहाँ पे जाके अटैच होएगा तो इसके साथ यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, जब ये डिपॉजिट हो गया ये तो अपना न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन की रोड पड़ी है, अब ये इसके साथ अटैच है, इसको ये पॉजिटिव को भी अपने आप को न्यूट्रल करना है, इसको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, जिसके साथ ही अटैच है। अब ये रोड यहाँ से इसके साथ अटैच है। अब कार्बन तो भले इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ना तो लूज करने की टेंडेंसी है ना गेन करने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये कार्बन पहले क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लेगा। तो जब इसने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स लिए तो ये जो हमारी रोड थी ये भी नेगेटिव फॉर्म में हो गई, ठीक है। जब ये क्लोरीन यहाँ पे चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन यहाँ पे आ गया, और जो ये था कॉपर की रोड थी वो क्या हो गया, न्यूट्रल फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन गैस थी जो वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल गई, राइट। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो यहाँ का नेगेटिव चार्ज था वो मूव करके यहाँ आ गया, यहाँ पे सोडियम अटैच हो गया, और ये जो कार्बन थी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं दे सकती थी, इसलिए कार्बन ने यहाँ से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स लिए, और जो बाकी का क्लोरीन था वो Cl2 की फॉर्म में बाहर निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो गया आगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या करा, कॉपर को
न्यूट्रल कर दिया। राइट, आगे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल वही होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर दे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे। अब ये हमने दोनों सेल पढ़ लिए हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये दोनों दो फॉर्म में थे। गैल्वेनिक सेल में जो थी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही थी और इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक था। और आपको लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे जो हम लगाते हैं, सेल लगाते हैं, उसकी जो रोड है, मतलब जो उसका सेल है, जो उसका छोटा पार्ट है वो हम नेगेटिव ही क्यों लेते हैं और जो पॉजिटिव पार्ट है वो हम पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं। राइट, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, यहाँ पे देखो गैल्वेनिक सेल में ये क्या था, जो रोड थी हमारी, जो एक थी वो क्या हो रही थी, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, मतलब जो रोड थी वहां से इल्यूमिनेट हो रही थी और ये रोड यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, डिपॉजिट हो रहे थे। राइट, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहे थे तो ये क्या हो रही थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था तब क्या था, जो हमारी रोड थी वो यहाँ से इलिमिनेट हो रही थी। मतलब इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो रोड थी वो छोटी हो रही थी। मतलब छोटी हो रही थी, इसका मतलब कि वो वहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था, मतलब कम हो रही थी, और यहाँ पे बढ़ रही थी तो मतलब पॉजिटिव साइन आ रहा था। इसलिए हमने यहाँ पे एक कैथोड बनाई है और एक एनोड बनाई है, क्योंकि जो हमारी एनोड थी वो बढ़ रही थी और कैथोड हमारी कम हो रही थी। राइट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। राइट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक और चाहिए हो तो आप और वीडियोज़ दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। ओके, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल नोटेशन, मतलब जो यहाँ पे हमने सेल पढ़ा है वो कैसे बनता है सेल, उसकी नोटेशन क्या है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय।